हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का ये वीडियो डेड मोबाइल के ऊपर है, नो बूटिंग के ऊपर। इससे पहले भी जो एक वीडियो आया था वो भी नो बूटिंग के ऊपर था, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि एम्पियर कंजप्शन बिल्कुल नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी का जो फ़ोन है इसमें 1 मिली एम्पियर कंजप्शन करता है, ठीक है? तो उससे एक स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हुआ कि ये तो लो बूटिंग है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये नो बूटिंग ही था। और प्रॉब्लम सेम ही थी, जो आपने पहले वाले वीडियो में देखा वही प्रॉब्लम इसमें भी थी। इसलिए मैं इसका नाम जो रखूंगा, ये पार्ट 2 रहेगा डेड मोबाइल के ऊपर। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है, आप चाहते हो कि अच्छी तरीके से मोबाइल रिपेयर सीखना, तो 1 नवंबर से मेरा बैच शुरू होगा। आप पहले से भी अगर सीख चुके हो तो भी कोई बात नहीं है, फ्रेशर हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो जो सॉरी ये जो क्लासेस शुरू होंगी, लाइव क्लासेस, ये बेसिक टू एडवांस होंगी। तो बेसिक टू एडवांस में क्या होगा कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर कराया जाएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कराए जाएंगे। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि बैटरी को अगर आप सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा कि वोल्टेज। बैटरी को अगर पैरेलल लगाया जाए तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा कि वोल्टेज। कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा, पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होगा, ये कई लोगों को पता ही नहीं। हालांकि उन्होंने कोर्स किए हैं काफी जगह से, लेकिन पता नहीं अभी। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी नहीं पता, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो डिटेल में, ठीक है। इसके साथ में एडवांस लेवल में आप स्कीमेटिक, एडवांस नहीं डेप्थ में जाकर के आप स्कीमेटिक पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और फॉल्ट फाइंडिंग सही तरीके से करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। 1 नवंबर से ये कोर्स शुरू होगा और पूरी डिटेल में ये कोर्स होगा, हर एक चीज़ आपको सही से समझ आएगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अपनी सीट जल्दी बुक कराएं। 10 स्टूडेंट से ज़्यादा मैं इस कोर्स में नहीं लूँगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में सभी की क्वेश्चनिंग सुननी पड़ती है। और ये ऐसी बात नहीं है कि आपने नोट्स बनाए काम हो गया, आपको क्वेश्चनिंग भी करना होगा, आपको समझना भी होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होने चाहिए, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हम नहीं लेंगे। आपको अगर ज्वाइन करना हो तो आप मुझे जल्दी संपर्क करें, और एक भी दिन स्किप ना करें। 1 नवंबर से ही शुरू होगा, ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेश्चनिंग होती हो, फ़ोन रिपेयर करने में आपको दिक्कत जाती हो, नीचे दिया हुआ नंबर मेरा है, इस पे आप कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयर रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू जी। शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है जी वीवो Y91 मीडिया टेक वाला, ठीक है। इसी में वो प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। अभी मैं इसका पावर की प्रेस करूंगा तो 1 मिली एम्पियर लेगा, ठीक है। पहले तो ये ज़्यादा भी लेता था, अभी शायद 1 ही लेगा। तो यहाँ पे इसको चेक करके देखते हैं। एक केबल निकल गई, तो 1 मिनट। तो एक, अभी मैं इसका पावर की प्रेस करूंगा तो देख सकते हो आप एम्पियर कितना लेगा। देखो एम्पियर कंजप्शन किया और बंद हुआ। इससे क्या समझ आता है, 0.00408 ऐसा लेकर के इसने बंद किया, ठीक है। ये चेक करने का एक तरीका है, मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ वीडियो पे, ठीक है। इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, आगे मैं वीडियो ऑन करूंगा तो वहां पे मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो आगे देखते रहें आप। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो हमारा फ़ोन था, पावर की प्रेस करने के बाद में कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं हुआ, लेकिन पावर की प्रेस रखने के बाद 1 2 3 सेकंड के बाद में 8 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर का कंजप्शन लेकर के 1 सेकंड में ही वो बंद हो जा रहा था, ड्रॉप हो जाता है। इस चीज़ को नॉर्मली मैं देखता हूँ कि ये नो बूटिंग में ही होता है, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट का भी कन्फ्यूज़न था और आप सभी को होता ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी अगर आप इस फील्ड के हैं तो आपको सारी चीज़ें खुद से बनानी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे 4 मैं टॉपिक आपके क्लियर करूँगा। मॉडल का नाम मैं लिख देता हूँ ताकि आपके पास ये आएगा तो आप बना सको। वीवो है Y91, पुराना मॉडल है, लेकिन अब भी लोगों से नहीं बनता, ठीक है। जिनसे बनता मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनसे नहीं बनता मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये सेट भी आता है तो आप लेकर के जाते हैं किसी टेक्नीशियन के पास में बनाने के लिए, जबकि इसका हर एक वीडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक थ्योरी पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, नो बूटिंग के बारे में। मेरा पढ़ाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं ये आपको मॉडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी भी मॉडल में जब ये प्रॉब्लम आएगी तो आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बेसिक थ्योरी।
ठीक है। तो बेसिक थ्योरी में आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि चेक करेंगे वी बैट लाइन। जिनको बिल्कुल नहीं पता कि वी बैट लाइन क्या होती है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये बैटरी का कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर से पहली प्राइमरी आईसी तक, ठीक है, यानी कि प्राइमरी आईसी बोलो या चार्जिंग आईसी, इसको हम प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी आईसी, ठीक है। इसको CHG भी लिख रहा हूँ, CHG का मतलब होता है चार्जिंग आईसी। तो सबसे पहले जो आपकी वी बैट की लाइन होती है ये जाती है आपकी चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में जाने के बाद में ये आईसी आपके वी बैट के जो वोल्टेज होते हैं, वी बैट में वोल्टेज होता है 3.7 से 4.2। 3.7 के नीचे जाएगा तो फ़ोन चालू नहीं होता, ऊपर जाएगा तो फ़ोन डेड हो जाता है, सिर्फ इतना ही। इसके बाद में यही वोल्टेज आगे जाता है, यहाँ से स्विचिंग होती है SW माने स्विचिंग। ये स्विचिंग क्या होती है इसको समझने के लिए आपको कोर्स में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पे स्विचिंग होती है, पल्स होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये जाता है वोल्टेज आगे स्विचिंग के साथ में, कॉइल में जा कर के रेगुलेट होता है, ठीक है। इसके बाद में ये वापस आता है, एक तो फीडबैक के लिए वापस आता है। ये फीडबैक आने से इस आईसी को पता चलता है कि ये वोल्टेज सही से बन गया, ठीक है। और ये दूसरी वाली जो लाइन है इसे कहा जाता है VPH। VPH का मतलब होता है वोल्टेज फ़ोन या फ़ोन वोल्टेज अंडरस्कोर पावर, ठीक है। तो ये VPH और V बैट दोनों सेम होता है, ठीक है। जितना ये है उतना ही ये भी होता है, कोई अंतर नहीं होता। अब ये VPH जब आपकी पावर आईसी को मिलता है, ये पावर आईसी है PWR मतलब पावर आईसी, इस पावर आईसी को मिलता है। अब यहाँ पे इतने सारे कैप लगे होते हैं, ठीक है। क्यों लगते हैं? जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दूँ, थोड़ा सा अजीब एग्जांपल लग सकता है आपको, लेकिन जो पहले के समय में, अभी का नहीं, जो पहले के जो RO आते थे, पानी वाले जो फिल्टर्स आते थे, इस टाइप के होते थे, ठीक है। ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता था, आपको पानी भरना पड़ता था, ठीक है। पानी भरेंगे तो वो फ़िल्टर होगा, फिर इधर से वो मिलेगा, ठीक है। तो हमने शॉप में रखा, स्टूडेंट्स पानी पीते थे और इसमें डालते नहीं थे दोबारा, तो क्या होता था, पानी खाली हो जाता था, ठीक है। अगर आप पानी पिएंगे और उसमें वापस डालेंगे नहीं तो वो खाली हो गई। वैसे ही ये पावर आईसी, अब पावर आईसी में अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन हैं, ठीक है। कहीं कन्फ्यूज़न हो तो मेरे से मैसेज कर सकते हैं, ठीक। ये छोटे छोटे सेक्शन हैं। इन सभी को वोल्टेज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी को आप ये समझो पानी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी को पानी देने की जो सप्लाई है वो यहाँ से होती है, इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ पे तो मान लो जो पानी की सप्लाई है ये आप मान के चलो 2 लीटर की है, ठीक है। तो इन सबको चाहिए आधा आधा लीटर, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये छोटी टंकी के जैसा काम करता है। ये पहले ले लेता है पानी, ठीक है। अब उसके बाद ये आगे देता है, कभी इधर से आना कम हो जाए, बंद हो जाए तो ये आगे संभाल लेता है, ठीक है। ये समझ सकते हो। या ये नहीं समझ आ रहा तो आप ये समझो कि जैसे कि आप जितनी बार पानी पियोगे उतनी बार आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो टंकी ख़त्म ना हो। वैसे ही यहाँ पर जितनी जगह आपको सप्लाई देना है उतने कैपेसिटर्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि एम्पियर बना रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपेसिटर आप यूज़ नहीं करेंगे तो सर्किट में उतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जो कैपेसिटर्स हैं, बाकी जो सेक्शंस हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा। माइनर फ़र्क होगा लेकिन पड़ेगा। तो इसलिए हर एक कैपेसिटर ज़रूरी है, ठीक। इसलिए यहाँ पे इतने कैप लगे। बाकी आगे समझते हैं। तो ये VPH जाता है आपकी पावर पे। इसके बाद में यही VPH और भी काफ़ी सारी जगह जाता है, जैसे कि नेटवर्क के सेक्शन में, ऑडियो के सेक्शन में, ठीक है, डिस्प्ले के सेक्शन में, डिस्प्ले माने लाइट और ग्राफिक के सेक्शन में, बहुत सारी जगह। और यहाँ से पावर आईसी जो है आपका PWR KEY वोल्टेज बनाता है, ठीक है। ये वोल्टेज जा करके आपके पावर की में मिलता है। सेकंड
VPH और पावर की है। तो VPH आपने समझ लिया, पावर की। इसके बाद जो बक वोल्टेजेस होते हैं वो हम देखेंगे। बक वोल्टेज क्या होते हैं मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ये जो आप बड़ी बड़ी कॉइल्स देख रहे हो, ये सभी कॉइल बनाती है बक वोल्टेज, ठीक है। कुछ बक होते हैं CPU के लिए और कुछ होते हैं LDO के लिए। ये सब क्या मैं बता रहा हूँ आपको, बक LDO अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको कोर्स कहीं से तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बक कॉइल्स हैं, इनका काम होता है CPU के लिए वोल्टेज बनाना और LDO के लिए वोल्टेज बनाना। इनमें से कोई भी एक CPU वाला या LDO वाला कॉइल अगर शॉर्ट हो जाए तो भी आपका नो कंजप्शन में फ़ोन चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ पर है। जहाँ पर भी कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जब भी आपको लगेगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें पहले। वैसे ये फ़ोन एक डीलर के पास से आया था, तो इसको देखते ही मुझे पता चला। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डर की बॉल बनी हुई है, मतलब इसको किसी ने हीट किया है, ठीक है। दूसरा हीटिंग मुझे यहाँ पे पीछे दिख चुका था, ये आप देख सकते हो, ठीक है। शील्ड हल्की जली हुई है। एक मिनट, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब किसी ने ओवर हीट किया है बहुत ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है और बढ़ी होगी। ये कैप है अपनी जगह से निकला हुआ है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा साइड हुआ है। इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि VBAT की लाइन मुझे चेक करनी है कि VBAT की लाइन पे कूल टेस्टिंग है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर रहा हूँ। मैं आपको रीडिंग बताऊँगा, वो आप कॉपी में लिख सकते हो अगर आप सीख रहे हो तो, और अगर सीख नहीं रहे हो तो सुन तो सकते हो, कम से कम आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो ग्राउंड है, ये आपका पॉजिटिव साइड है। और अभी मैं रिवर्स में चेक कर रहा हूँ, रिवर्स बायस में, तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो 0.503 का वोल्टेज ड्रॉप है डायोड वैल्यू में, और यहाँ से नो रीडिंग है, मतलब कि VBAT की लाइन एकदम ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम VPH की लाइन चेक करेंगे। तो VPH के लिए मुझे ये उखाड़ना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन आपको पता है कि मैं पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है इसको उखाड़ने का। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हम इस तरफ से ही चेक कर सकते हैं। ये जो सरका हुआ है अपनी जगह से, इसको हम देखते हैं पहले। ये शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, ये शॉर्टिंग है, ये लाइन शॉर्ट में है। ये लाइन VPH है क्या, मुझे नहीं पता, वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये VPH है, शायद ये VPH ही है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट IC हो सकती है। लाइट IC तो खैर ये है, तो ये आपकी ग्राफिक IC हो सकती है, VSN बनाने के लिए भी हो सकती है। देखो मेरा काम आपको ये है सोचने पे मजबूर करना, ना कि अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये तो होगा ही, आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे मैं रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि नहीं, मुझे नहीं, आपको ये देखना है कि आपकी क्यूरियोसिटी इसमें जगनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में कोई भी नया शब्द आपको सुनने मिले तो उसको गूगल पे जा कर के सर्च करें कि मैंने क्या बोला, क्या बताया, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कोई भी वीडियो देखते हो, नया शब्द सुनते हो, कोई बूट सीक्वेंस रिलेटेड हो गया, पावर सीक्वेंस हो गया, ये सब सुनते हो तो इस पर थोड़ा गौर किया करो, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी पावर की जो केबल है वो DC की जो केबल है ये लगा करके मैं देख रहा हूँ किस तरफ ये हीट हो रहा है, ठीक है। वैसा तो हीट कहीं पर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी जो मैंने चेक किया था, पावर VBAT की लाइन ओके है। VPH की लाइन ट्रेसिंग करने का सबसे अच्छा तरीका तो यहाँ पे ही है, ठीक है। ये चारों पांचों कैप जो हैं उसी के हैं, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ तो बहुत सारे कैप है तो कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो ये लाइट IC की जो कॉइल होती है इसको आप चेक कर लो। ये भी आपकी VPH कॉइल होती है, ठीक है। मैंने VPH का वोल्टेज यहाँ तक आता है, तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पे रखा एक, ठीक। अब इसकी कूल टेस्टिंग करूँगा। अगर ये बीप करा तो मतलब ये शॉर्ट है, मतलब कि ये लाइन शॉर्ट है। बीप साउंड आया,
तो मतलब कि ये शॉर्टिंग में है। अभी अगर ये शॉर्टिंग में है तो यहाँ पर हमको वोल्टेज भी देना होगा, और यहाँ पर मुझे पहले ही शक था कि इंटरनली ये मतलब लीकेज में है या फिर किसी ने हीट तो किया ही है इसको। तो यहाँ पे थोड़ा रोज़न लगाएंगे। अच्छा, एक जो गलती आप लोग करते हैं, कई बार करते हैं या कर सकते हैं, उसके लिए मैं बता दूं कुछ। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो गलती ये है कि आप कॉइल को ख़राब करते हो। ठीक है, अभी कॉइल के मैं इस तरफ वोल्टेज दूंगा तो देखना कॉइल आपकी जो है वो गर्म होगी, हुई गर्म। ये चीज़ गलत थी। ठीक है, इससे क्या होता, मेरी जो कॉइल है वो इंटरनली जल जाएगी, जो कि होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखना कॉइल के दूसरे साइड में यहाँ पे वोल्टेज दूंगा इसको, ये देखो, समझ आया? शॉर्टिंग है कहाँ पे और हीट पहले कहाँ पे हुआ था? अभी तो इधर कोई हीटिंग नहीं हुआ, हीटिंग तो इस तरफ हुआ है। ठीक है, तो इस कैप को रिमूव कर देते हैं सबसे पहले। चाहूँ तो हीट गन से भी निकाल सकता हूँ या ऐसे भी। अभी इधर पेस्ट भी लगा तो हीट गन का यूज़ मुझे करना पड़ेगा या सोल्डरिंग आयरन का। अभी क्या हुआ, आप एक चीज़ समझो, वही अगेन जो मैंने आपको प्योरेट वाला बताया था, मतलब जिसमें वाटर प्यूरीफायर वाला, उसमें क्या था कि जितनी बार आपने पानी लिया उतनी बार आपको उसमें पानी डालना चाहिए, तो वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ से हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, इस जगह लेकिन वोल्टेज तो अब भी चाहिए, इस जगह पे वोल्टेज अब भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सपोर्ट हमने यहाँ पे दिया था कैप के द्वारा वो जा चुका है। ठीक है, तो अब ये सर्किट को इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन करेगा ज़रूर। तो अब हम चेक करते हैं दोबारा से। सबसे पहले तो यहाँ पे कूल टेस्टिंग ही करेंगे। लो, अभी ये बीप करना बंद कर दिया। ठीक है, एक साइड कर रहा है, एक साइड नहीं कर रहा। अब यहाँ पर वोल्टेज दे के भी देख लेते हैं। अभी मैं वोल्टेज किधर से भी दूँ, इधर से दूँ या फिर इधर से दूँ, कुछ भी नहीं होगा। आपको ये बोलेगा कि आपने डीसी बंद कर दिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डीसी बंद नहीं है। ठीक है, 5 एम्पियर पे सेट है। डीसी बंद नहीं है। अभी इसको चालू करते हैं, चालू होता है कि नहीं होता वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एक दिक्कत नहीं, इसमें एक से ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। अभी आप ये सोचेंगे कि इसमें तो एक ही दिक्कत होगी, ठीक है, तो इसमें एक से अधिक दिक्कत हो सकती है। एम्पियर कंजप्शन हो रहा है और ये सेट आपका 130 पे जा कर के एक, ठीक है, चालू हो चुका है सेट। ठीक है, सेट हमारा ऑन हो चुका है। सब कुछ बेसिक ही था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया हो। ये सारी चीज़ें आप पहले से भी जानते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। लो जी, सेट हमारा चालू हो चुका है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ी लाइनिंग्स आ रही है, पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो, सच में आपको कुछ सीखने मिला हो, तो आप इसको शेयर भी करें ताकि आगे YouTube भी हमको आगे प्रमोट करे, क्योंकि YouTube तभी प्रमोट करता है जब आपको ये सारी चीज़ें सही लगती है, आप इसको आगे शेयर करते हैं तो YouTube भी देखता है कि ये वीडियो ज़्यादा देखा जाता है तो इसको वो आगे शेयर करेगा। ठीक है, तो बाकी धन्यवाद। और आपको अगर सीखना हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, तो 1 नवंबर से मेरा कोर्स शुरू होगा। ठीक है, 1 नवंबर से कोर्स शुरू होगा। ऑनलाइन जो फ़ीस होगी ऑनलाइन कोर्स की, ये 7,000 रुपये का कोर्स होगा आपका। और अगर आप ऑफलाइन आते हो तो ये होगा 25,000 का। ऑनलाइन कोर्स कराने का एक ही रीज़न है मेरा, क्योंकि 80% लोग जो हैं वो कोर्स करने के लिए पूछते हैं मेरे को फ़ोन करके। ऑफलाइन के लिए काफ़ी सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन ना आने का उनका रीज़न एक ही होता है, इतनी दूर नहीं आ सकते, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये होता है बजट का, कि थोड़ा आप फीस कम करो। ठीक है, तीसरा रीज़न ये होता है कि 1 महीने के लिए शॉप बंद करना थोड़ा मुश्किल है, और 1 महीने से कम का कोर्स कराएंगे तो नॉलेज उतनी आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने ऑनलाइन कोर्स बनाया है। एवरीडे 2 घंटे की लगभग क्लासेस होती है। 2 घंटे की क्लास इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसमें बहुत कुछ सीखते हो। कहीं पर भी आपको 2 घंटे की क्लासेस एवरीडे नहीं मिलेगी। 30 दिन की क्लास होगी, जैसा ऑफलाइन होता है वैसा ही ऑनलाइन होगा। बस ये होगा कि आप मेरे सामने काम नहीं करोगे, आप खुद काम करोगे उसमें, लेकिन आपको काम करके उसका शॉर्ट वीडियो बना करके मुझे भेजना है कि आप किस तरह से कर रहे हो। ठीक है, कोर्स के साथ साथ आपको इसमें बैक सपोर्ट मिलेगा, इसमें ग्रुप सपोर्ट होगा, बाकी मैं भी इसमें बैक सपोर्ट आपको करूँगा। ठीक है, और इसके साथ में 3 से 4 महीने तक आप काम करोगे और आपको लगेगा कि मैं नहीं सीख पाया, या मुझे और थोड़ी जानकारी की ज़रूरत है, मुझे और जानना है इसके बारे में, फिर से कोर्स करना है, दोबारा आप बैठ सकते हो बैच में, उसकी कोई आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो ये नीचे दिया हुआ नंबर मेरा ही है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो 1 नवंबर से शुरू होगा, तो उससे पहले ही आप बात करें, क्योंकि एवरीडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे। जैसे कि आपने ये देखा, ये तो आधे घंटे का टॉपिक नहीं था। ठीक है, डेड मोबाइल जब मैं पढ़ाता हूँ तो लो बूटिंग, हाई बूटिंग, नो बूटिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात होती है, लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिन भी ये चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने डिटेल में हम इसको जानते हैं, मतलब आपको सिखाते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, कोर्स ज्वाइन करना हो तो जल्दी संपर्क करें। धन्यवाद जी।